एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब हेल्दी और अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको कुछ कुछ कॉमन टिप्स बताने वाली हूँ जिसके हेल्प से आप अपने इंग्लिश को बहुत ही अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का हमारा इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। तो कुछ ही टिप्स हैं जिसको आप ध्यान में रखें अपनी इंग्लिश बेहतर बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इंग्लिश बोलने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, ठीक है। और हमारा बहुत पहले से हम सबका ये माइंडसेट बन जाता है कि इंग्लिश बहुत ही हार्ड है। मतलब वो जितना हार्ड नहीं है उससे ज़्यादा हम उसके बारे में सोच लेते हैं कि इंग्लिश बहुत ही टफ है, इंग्लिश बोल नहीं सकते हम लोग। अगर बोलेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा तो हमारे दोस्त या फिर हम जहाँ पे भी जिस एरिया में, वो लोग क्या बनाएंगे, मजाक बना देंगे हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले कि अपने माइंड से ये सारे जितने भी मिथ्स है या फिर फैक्ट्स है, रॉन्ग नेगेटिव थॉट्स हैं, उसको आप क्या कीजिए, निकाल दीजिए। उसको निकालने के बाद फिर इस वीडियो को हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो अपना माइंड एकदम क्लियर रखिए, एकदम पॉजिटिव सोचिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो इंग्लिश बोलना है, ठीक है, इंग्लिश बोलने के लिए दो टिप्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला ये है आपकी वोकैबुलरी, ठीक है। बात करते हैं वोकैबुलरी की, ठीक है। वोकैबुलरी को आप शब्दावली भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में उसको। तो वोकैबुलरी क्या होती है, ठीक है, बेसिक इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स। अच्छा, हम लोग को जब इंग्लिश बोलना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले उसको मतलब इंग्लिश के वर्ड्स को जानना पड़ेगा। बिना वर्ड्स जाने हम लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो आप हर किसी के मुँह से सुनते होंगे। अच्छा, जो इंग्लिश बोलते हैं उसको भी ज़्यादा मतलब वो नहीं रहता है, वो थोड़ी बहुत ही नॉलेज रहती है, फिर भी वो इफेक्टिव तरीके से बोल लेता है, ठीक है। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी जो वोकैबुलरी है इसको क्या करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। अब अच्छा करने के लिए मान लीजिए किसी किसी की वोकैबुलरी बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। और अगर सब तो एक बराबर नहीं होते, किसी की बहुत अच्छी होती है, किसी की बहुत वीक होती है, ठीक है। तो मैं बात करने वाली उनकी जिनकी वीक है, ठीक है। अब जिनकी वीक है तो वो अपनी वोकैबुलरी को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ही चीज़ें हैं जिससे अब वो अपनी वोकैबुलरी को और स्ट्रांग बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं हूँ, मेरी वोकैबुलरी वीक है, मुझे नहीं पता है कि मतलब कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। मुझे जहाँ से न्यू न्यू वर्ड्स मिलेंगे मैं उसको नोट डाउन करूँगी, ठीक है। आप भी कर सकते हैं, जहाँ से जो कुछ सीखने को मिले वहाँ से सीख लिया कीजिए, ठीक है। तो जहाँ पे आपको जो वर्ड्स मिले आप उसको नोट डाउन कीजिए, उसका गूगल से मीनिंग सर्च कीजिए और उसको फिर याद कर लीजिए, या फिर एक बार आप रिवाइज भी कर लेंगे तब पर भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके क्या टिप्स है, ठीक है, देखते हैं इसमें कुछ। पहला तो आपका ये है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है। न्यूज़पेपर हिंदी में सबके घरों में आता है, इंग्लिश वाला बहुत ही रेयर होता है, ठीक है। ये उतना कॉमन नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं से अरेंज कर पाए इंग्लिश न्यूज़पेपर को तो आप उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको याद होगा, ठीक है। और उसमें से जितनी भी हार्ड मीनिंग है, ठीक है, जितने भी हार्ड मीनिंग है उसको क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है, एक कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। तो पहला क्या है कि आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, न्यूज़पेपर। उसको क्या करना है कि आपको जितने भी टफ मीनिंग्स है उसको एक जगह नोट डाउन करना है और उसको फिर रिवाइज करना है, ठीक है। उसका मीनिंग सर्च कीजिए और लिखिए, आपको क्या होगा, इस तरीके से याद होगा। और दूसरा टिप्स है, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश की बुक्स रीडिंग लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी इंग्लिश बुक्स आती हैं आपकी, उसको क्या कर सकते हैं आप लोग, उसको रीडिंग लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें से भी आप क्या करेंगे, जो वर्ड्स डिफ़िकल्ट लग रहे हैं उसको क्या करेंगे, आप उसको सर्च करेंगे, ठीक है। सर्च करके एक जगह नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तीसरी, आप इंग्लिश, बहुत लोगों को म्यूज़िक सुनना पसंद होता है, कुछ लोग को हिंदी, कुछ लोग को इंग्लिश, ठीक है। तो अगर आप नहीं भी समझ में आ रहा है फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप एक बार ट्राई करो, ठीक है। चीज़ें स्टार्टिंग से ही नहीं सब कुछ आ जाती है, अगर आप धीरे धीरे सुनोगे तो फिर उसका भी इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर, ठीक है। तो आप इंग्लिश सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश म्यूज़िक।
और इंग्लिश म्यूज़िक के अलावा और क्या कर सकते हैं? आप स्पीच जो जितने भी आपने देखा होगा जो स्पीच देते हैं, बहुत बड़े-बड़े लोग होते हैं, वो क्या देते हैं मोस्टली इंग्लिश में स्पीच देते हैं, ठीक है? तो आप क्या करेंगे कि आप इंग्लिश के स्पीचेस वगैरह भी आप सुन सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको वो भी नहीं चाहिए तो आप एक काम कीजिए कि आप इंग्लिश के नॉर्मल आप किसी भी क्लास का बुक उठा के उसमें से भी नोट डाउन कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है? इंग्लिश बुक्स रीड कर सकते हैं, इंग्लिश मतलब म्यूज़िक या फिर सॉन्ग्स हो गए या फिर आपके स्पीचेस वगैरह हो गए, ये सारे आप क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। सुनने से बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप कोशिश करेंगे तो बोल भी पाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो आपकी दूसरी चीज़ है वो है आपका ग्रामर, ठीक है? अब इंग्लिश बोलने के लिए मैंने एक चीज़ बताया कि आपकी क्या होनी चाहिए वोकैब्युलरी यानी शब्दावली, आपके इंग्लिश के वर्ड्स को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? दूसरी चीज़ है कि आपका ग्रामर, ठीक है? दूसरी क्या चीज़ है? ग्रामर। ग्रामर तो हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, ठीक है? लेकिन फॉर मेरे हिसाब से मेरे लिए ग्रामर बहुत ही बोरिंग रहता था, ठीक है? तो कुछ लोगों को ग्रामर पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता है। अच्छा, इसमें इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी होती हैं, लेकिन अगर समझ में आ गया तब तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आया तो फिर उसी में उलझ के हम लोग रह जाते हैं। ठीक है? तो उसके लिए क्या करना है आपको ग्रामर पे अपनी थोड़ी बहुत ध्यान देने, ठीक है? ग्रामर में आपको क्या देना है, जैसे ग्रामर में आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। आप जानते हैं टेंस में पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर आपके तीनों टेंस होते हैं, फिर उसमें भी सब डिविज़न्स हैं, ठीक है? दूसरा आपको क्या आना चाहिए, मॉडल्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? मॉडल्स इसमें जो आप लोग यूज़ करते हैं ना, मे वर्ड यूज़ होता है, मे, कमिंग, मैं और कैन आई हेल्प यू, ठीक है? तो ये दोनों मतलब और भी वर्ड्स होते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। मे, कैन जो होते हैं मॉडल्स होते हैं, इनकी भी आपको नॉलेज होनी थोड़ी बहुत ज़रूरी है। तीसरे की बात सॉरी तीसरा हम लोग बात करते हैं, तीसरा ये है कि आपका पहला तो टेंस हो गया, दूसरा मॉडल हो गया, तीसरा ये है कि वर्ब्स की फॉर्म होगी, ठीक है? वर्ब्स फॉर्म, ठीक है? वर्ब्स में आपके कितने होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है? तो आप जानते हैं, ठीक है? तो ये ग्रामर में बेसिकली इन तीनों चीज़ का मेन रोल होता है, आपको ये सारी तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है? अगर ये तीनों पता है तो आपकी थोड़ी बहुत ग्रामर भी अच्छी है और आपको अच्छी मतलब आप इंग्लिश बोल पाएँगे, ठीक है? तो अगर और एक सबको दिक्कत आती है ना कि मान लीजिए अच्छा इन सब सारी चीज़ों को कुछ लोग होते हैं कि सीख लिए, ठीक है? वर्ड सीख लिए, लेकिन उसको प्रेज़ेंट कहाँ करना है, कौन-सा वर्ड कहाँ यूज़ करना है, ये भी किसी को नहीं पता होता है, ठीक है? बहुत लोग इसको बोलने में हिचकिचाते भी हैं, ठीक है ना? मान लीजिए कि मैं ही हूँ, मैं इंग्लिश सीख ली, लेकिन अब मैं उसको बहुत अच्छे से सब कुछ सीख गई हूँ, ठीक है? फिर भी उसको लोगों से सामने बोलने में हिचकिचाती हूँ, ठीक है ना? अपना वे ऑफ टॉकिंग प्रेज़ेंट करने में मैं क्या कर रही हूँ, हिचकिचा रही हूँ, ठीक है? मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है, मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बहुत ही फेमस थॉट है, सॉरी कोट है, जिसको हम लोग हर जगह सुनते हैं, ठीक है? तो प्रैक्टिस से क्या होता है कि हमारी चीज़ों में बहुत सुधार आता है, ठीक है? हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारी उतनी ही चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है? तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मिरर के सामने यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मिरर के सामने खड़े हो जाइए और आपको अपने से मतलब ऐसे ही बातचीत करना स्टार्ट कीजिए। उसमें मत सोचिए कि क्या कौन-सा वर्ड गलत है, कहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, कहाँ मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत किया है, ये सब मत सोचिए। फ्रीक्वेंटली आप कॉन्टिन्यूअस बोलते जाइए, ठीक है ना? बोलने के बाद फिर आप उस चीज़ को रियलाइज़ करिए कि मैंने क्या गलत बोला है, ठीक है? अगर आप रिमेंबर कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर से प्रैक्टिस कीजिए कॉन्टिन्यूअस, ठीक है? अगर आपको उससे भी नहीं हो रहा तो ट्राई कीजिए कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली मेंबर्स में या फिर आपका कोई ऐसा पर्सन जिससे आप क्लोज़ हो, उसके सामने आप क्या कीजिए कि आप जिसे अच्छे से जानते हो, जिसके सामने आप घबरा ना जाएँ, उससे आप कीजिए इंग्लिश में बात कीजिए, भले उसको आता है या नहीं आता है डज़न्ट मैटर, आप अपना प्रेज़ेंटेशन दीजिए, आप उसको प्रेज़ेंट कीजिए, ठीक है? बाद में फिर उसको भले समझा दीजिएगा हाँ, मैंने क्या बोला था, ठीक है? उससे भी आप सीख सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि ऑडियो रिकॉर्ड वाला सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया। अगर आपके पास कोई नहीं है, ठीक है, आप अकेले हैं या फिर भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ियर है कि मैं बोलूँगा तो गलत हो जाएगा, लोग मेरा मज़ाक उड़ाएँगे, तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है कि आप अपनी वॉइस को इंग्लिश में बोलते जाइए और उसको रिकॉर्ड कर दें, रिकॉर्डिंग ऑन करके बोलते जाइए। इंग्लिश में कुछ भी जो मन में आए वो बोलते जाइए, ठीक है? इंग्लिश सेंटेंसेस बोलते जाइए, उसको रिकॉर्ड करने के बाद उसको फिर बाद में प्ले करके सुनिए। उससे क्या होगा कि आपके जितने भी मिस्टेक्स है वो आपको पता चलेंगी। कैसे? उसमें आपने कौन-सा वर्ड प्रोनाउंसिएशन गलत किया है, ठीक है? प्रोनाउंशिएट नहीं किया है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। उसमें आप ना सॉरी आपने कौन से वर्ड का कहाँ पे यूज़ कर दिया, कौन-सा वर्ड सही जगह यूज़ किया, कौन-सा वर्ड गलत जगह यूज़ किया, ये सारी चीज़ें आपको
पता चलेंगे। आई थिंक मेरे हिसाब से ये वीडियो रिकॉर्डिंग वाला सॉरी ऑडियो रिकॉर्डिंग वाला जो सिस्टम है ये बेस्ट है, क्योंकि मैं इसको बहुत बार यूज़ करती हूँ, ठीक है, अपने स्टडी पर्पज़ के लिए भी यूज़ करती हूँ, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। तो इसलिए मैं भी आप लोगों को यही बताऊँगी कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आप लोग भी एक बार चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि आप सेल्फ ऑटो करेक्ट खुद को कर सकते हैं, ठीक है? खुद के मिस्टेक को खुद ही सही कर सकते हैं, ठीक है? और जब आप सही करने लगे, आप एक मतलब हैबिट बन जाएगी। और एक चीज़ है कि अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कैसे बोले, तो आप कहीं घूमने जाते हो तो आपको टूरिस्ट हर जगह मिलेंगे, फॉरेनर्स हर जगह मिलेंगे, ठीक है ना? तो आप क्या कीजिए कि उनसे कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश में बात कीजिए। अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे तो उन आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना? वो मानते हैं कि वो आपसे ज़्यादा अच्छे बोलेंगे, लेकिन आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी उनसे ज़्यादा अच्छे बोल पाएँगे, ठीक है? तो उसके क्या, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? थोड़ी बहुत तो आती ही होगी सबको, तो उससे आप कुछ भी आप पूछें, हाय हेलो करें, वो फिर इंग्लिश में जवाब देगा, ठीक है ना? तो उसको क्या कीजिए, सुनिए आप, ठीक है? सुन के भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आपको किसी से भी नहीं करना तो आप इंग्लिश, मैंने बताया ना, इंग्लिश म्यूज़िक हो गया, इंग्लिश स्पीचेस हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है, स्टोरी टेलिंग हो गई इंग्लिश में, मोटिवेशनल स्पीच हो गई, जो भी चीज़ें हैं आप इंग्लिश में उसको सुनिए। सुन के क्या कीजिए, एक तक सुन के ऑब्ज़र्व करना सीखिए पहले, ठीक है ना? जितना अच्छा आप ऑब्ज़र्व करेंगे, जितना अच्छा आप सुनेंगे, उतना ही अच्छा आप बोल पाएँगे, ठीक है? ये हम सब लोगों ने सुना होगा कि जितना अच्छा हम सुन पाएँगे, उतना ही अच्छा बोल पाते हैं, ठीक है ना? तो आप जितनी चीज़ों को सुनेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, खुद से नोटिस करेंगे, उतने ही इफ़ेक्टिव तरीके से आप भी बोल पाएँगे, ठीक है? आप अपनी मिस्टेक्स को ऑटो करेक्ट कर पाएँगे। तो ये था हमारा आज की वीडियो में कि हम लोग इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, ठीक है? तो बेसिकली मैंने बताया कि 2 चीज़ों का ध्यान में रखें, आप इंग्लिश को अपनी बेहतर बना सकते हैं और अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है? पहला ये था कि आपकी वोकैब्युलरी अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा ये था कि आपका ग्रामर की नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, ठीक है ना? तो ये 2 चीज़ें थी। तो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।